Hello everyone, my name is Pratik Misra and welcome to the Complete GenAI series with Python and LangChain. So let's see, हम सबसे पहले देखते हैं कि हम आज क्या बनाने वाले हैं, राइट? So हम कुछ इस तरीके का एक खुद का Q&A चैटबॉट बनाने वाले हैं, राइट? And we build this Q&A chatbot with Python, LangChain, Google GenAI model, right? And Streamlit, right? Streamlit मुझे सपोज प्रोवाइड करता है, Streamlit मुझे पॉसिबिलिटी देता है Python के साथ वेब एप्लीकेशंस बनाने का, राइट? या वेब इंटरफेस क्रिएट करने का, ठीक है? फाइन। सो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन किया था इससे हेलो, तो मुझे आंसर देखने मिला हे देयर, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे? ओके, सो मैंने इसको बोला व्हाट इज 2 + 2 और चलो 12 हो गया, 12 भी रख देते हैं, ठीक है, डन। लेट्स सी क्या आंसर मिलता है मुझे। 2 + 2 + 12 14। ओके, तो हमने इसको कहा हु इज पीएम ऑफ इंडिया? The Prime Minister of India is नरेंद्र मोदी जी। ओके। सो क्या हम सेम तरीके का कीवर्ड चाहे वो खुद बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारी प्रीवियस फाइल थी, मैं सारी प्रीवियस फाइल्स को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं और ये हमारा एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट है, तो इसको मैं नोटबुक्स में नहीं, हमारे एप्स नाम के फोल्डर बनाऊंगा, ठीक है। फोल्डर में हम एक फाइल बनाते हैं Q&A boat.py, ठीक है, फाइन। अच्छा, और सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, हमारे env वेरिएबल्स को लोड करना होगा। तो कैसे करूंगा मैं? तो जो अभी तक हमने नोटबुक में कॉमन कोड किया था, हम सबसे पहले उसको कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे फ्रॉम .env import load.env और load.env को रन कर देंगे। इससे होगा क्या कि जो भी env वेरिएबल्स थे वो लोड होकर हमारे पास मिल जाएंगे, ठीक है। अब मुझे क्या यूज करना है? तो मुझे यूज करना है LangChain Google Gen AI, बिकॉज हम Google Gemini को यूज करने वाले हैं अभी, ठीक है। इंपोर्ट चैट गूगल जनरेटिव एआई। ओके, फाइन। अब एक बार देखते हैं गूगल जेमिनी का हम कौन सा मॉडल यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ सर्च करते हैं गूगल जेमिनी मॉडल्स, इस पेज को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ देखोगे तो हम इस पर्टिकुलर मॉडल को यूज करने वाले हैं। इस पर कॉपी करते हैं या क्लिक करते हैं, यहाँ पे इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ओके, फाइन। नाउ क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे? हम कहेंगे यहाँ पे LLM = चैट गूगल जनरेटिव एआई एंड यहाँ क्या पास करेंगे मॉडल = मेरे मॉडल का नेम। ओके, एंड मान लो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया क्वेश्चन = हु इज पीएम ऑफ इंडिया। परफेक्ट। नाउ रिजल्ट हम इसको क्या बोल सकते हैं? रिजल्ट = क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे LLM.invoke और इन्वोक में हम यहाँ पे डायरेक्टली पास कर देते हैं क्वेश्चन। ओके, ठीक है। और फाइनली फिर प्रिंट कर देंगे। प्रिंट कैसे करेंगे? रिजल्ट को, इवन रिजल्ट डॉट कंटेंट को, ठीक है। तो हमारा बेसिक एक Q&A चैटबॉट बन के रेडी हो गया। बेसिक Q&A चैटबॉट नहीं हुआ, सिर्फ एक क्वेश्चन का मुझे एक आंसर देखने मिलेगा, ठीक है। अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है। तो मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है। हम यहाँ पे कहाँ जंप करेंगे? एप्स के अंदर जंप करेंगे पहले और यहाँ पे हम लिखेंगे python1_Q&A-bot.py। ओके, परफेक्ट। Let's run this and let's see क्या आंसर मुझे देखने मिल रहा है। The current Prime Minister of India is नरेंद्र मोदी जी। परफेक्टली फाइन। तो क्या ये जो हमने अभी एक क्वेश्चन पूछा, क्या इसको हम कंटिन्यू एक लूप में डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं? सो अपार्ट फ्रॉम सेइंग क्वेश्चन, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक लूप लगा दी while true और यहाँ पे हम कहेंगे query = और हम इनपुट से ही पूछ लेंगे, यूजर से पूछ लेंगे। इनपुट में यूजर क्या बोलना चाहता है पूछ लेंगे, ठीक है। और जो भी मुझे यहाँ देखने मिलेगा उसको हम क्या पास कर देंगे क्वेश्चन के अंदर और यहाँ हम पास कर देंगे क्वेरी। परफेक्ट, आई होप समझ में आया होगा। चलो अपन एक बार फिर ट्राई करते समझने। देखो इसको ऐसे रिमूव कर देता हूँ। एंड से जो मुझे क्वेश्चन है वो मुझे मल्टीपल टाइम्स पूछने हैं, ना कि वन टाइम पूछने हैं। तो मैं यहाँ पे एक लूप लगा दूंगा, वाइल लूप। हमने कहा वाइल ट्रू एंड हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेरी, एक हम वेरिएबल ले लेते हैं UER query = और इनपुट में हम यूजर से इनपुट ले लेंगे, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या पास कर दिया? यूजर। ओके, अब जो भी क्वेरी मुझे आएगी वो क्वेरी हम किसको पास कर देंगे? LLM को पास कर देंगे, ठीक है। सो व्हाट वी कैन से रिस्पांस = LLM.invoke और इन्वोक में मुझे क्या करना है? बेसिकली क्वेरी पास करनी है और जो भी रिजल्ट मिलेगा हम उसको ही प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट हम किसके बिहाफ में करेंगे? AI के बिहाफ में करेंगे और AI ने मुझे क्या दिया होगा? response.content दिया होगा। परफेक्टली फाइन। लेकिन अभी देखोगे तो लूप कभी भी क्लोज नहीं होगी। तो इस लूप को क्लोज करना है तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं इफ क्वेरी इन। अब इनमें एक लिस्ट पास कर दे कि कोई हो सकता है मुझे क्विट पास कर दे या फिर कोई कह सकता है कि मुझे एग्जिट पास कर दे या हो सकता है कोई मुझे बाय दे दे, ठीक है। और जब क्वेरी को कर देते हैं लोअर,
ठीक है, ये मुझे पाइथन के स्ट्रिंग फंक्शंस है, आई बिलीव ये मुझे आते होंगे। ठीक है, यानी बताओ समझो क्वेरी को लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि क्या वो जो डेटा क्वेरी में आया वो इन तीन में से किसी एक से मैच तो नहीं करता। यदि करता है तो हम कह देंगे प्रिंट, और प्रिंट हम क्या कह देंगे, गुड बाय। ठीक है, और हम यहाँ पे एक इमोजी पास कर देंगे और साथ में लूप को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। परफेक्ट, नहीं तो ये मेरा कोड चलता रहेगा एंड साथ में हम चाहें तो एक फॉर स्लैश एन पास कर दें ताकि हम थोड़ा सा गैप भी देखने मिले। ओके, नाउ अब यदि हम कोड को ओपन करें और फिर यदि हम रन करते हैं इसको, ऐसे यूजर ये मुझसे पूछ रहा है, तो मैंने कहा 2 + 2, देखते आंसर क्या मिलता है मुझे। एआई मुझे क्या आंसर देता है, एआई कहता है 4। ओके, व्हाट इज जेन एआई, लेट्स सी मुझे एआई क्या आंसर करने वाला है यहां पर। ओके, सो मुझे यहां पर भी जो है ये आंसर देखने के लिए मिल पा रहा है। परफेक्टली फाइन राइट। सो यहां आई होप यहां तक मुझे क्लियर होगा कि कैसे हम ये कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब यदि मान लो हमने यहां पे कह दिया, क्या कह दिया, बाय, तो मेरा क्या हो गया, गुड बाय। ओके परफेक्ट, सो हमने बेसिक कीवर्ड बनाया, बट अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है एक वेब एप्लीकेशन में, राइट। तो कैसे कर सकते हैं, गूगल पे चलते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च करते हैं, क्या सर्च करेंगे, स्ट्रीमलाइट। क्या सर्च करेंगे, स्ट्रीमलाइट इंस्टॉलेशन, इस पे क्लिक करते हैं। स्ट्रीमलाइट एक पाइथन की बहुत अमेजिंग लाइब्रेरी है जो मुझे वेब एप्लीकेशंस, वैसे एक बहुत एडवांस एप्लीकेशन नहीं बट एक हमारे लिए डेटा साइंस है, जेन एआई बेस्ड वेब एप्लीकेशन बनाने में सपोर्ट करता है, राइट। तो मुझे प्री बिल्डेड यूआई कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, विजेट्स मिल जाती हैं। मुझे चैट विजेट चाहिए है, मुझे एआई का कोई विजेट चाहिए, आइकन चाहिए है, मैसेजेस चाहिए है, प्रोग्रेस बार चाहिए, जो भी चाहिए मुझे इस पर्टिकुलर एक छोटी सी लाइब्रेरी के अंदर मिल जाएगा, विच इज स्ट्रीमलाइट। कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल हमें कहना होगा पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलाइट। तुम स्ट्रीमलाइट के लिए को कॉपी करता हूं और कहां चलेंगे, record.txt में चलेंगे और हम यहां पे इसको पेस्ट कर लेंगे। परफेक्ट। नाउ अभी हम क्या करेंगे, यहां पे सीधा बैक चलते हैं पहले हम यहां से, ठीक है, और यहां पे कहेंगे पाइथन -r record.txt, सॉरी हम यहां पे कहना था pip install -r record.txt। परफेक्ट, सो बस क्या इंस्टॉल होना है हमारे पास, यहाँ पे स्ट्रीमलाइट इंस्टॉल होना है और उसकी सपोर्टिंग लाइब्रेरीज, बाकी रेस्ट ऑलरेडी सबको डाउनलोडेड है। परफेक्ट। नाउ जब तक इंस्टॉल होता है हम यहाँ पे कोड में चलते हैं एंड ये जो बेसिक कोड है हमारा जियो का तो रहेगा, एलएलएम हमारे पास रहेगा, सब कुछ रहेगा। मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा किसे, स्ट्रीमलाइट को, SST, ताकि मुझे बार बार क्या लिखना पड़े, स्ट्रीमलाइट ना लिखना पड़े। ठीक है, अब बहुत ईजी इसको बनाना, मतलब आप ऐसा कह सकते हो इजीएस्ट है वेब फ्रेमवर्क में इस पर्टिकुलर कोड को कन्वर्ट करना। कैसे कर सकते हैं, देखो मुझे सिंपल सा यहां पे कहना है कि मेरा ये एलएलएम बन के रेडी हो गया, ST आ गया, ठीक है, ये व्हाइल लूप में हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देते हैं। देखो अब बस क्या क्या बचा देखा जाए तो हमने यहाँ पे चैट गूगल जेनेटिव एआई बचा हुआ है, स्ट्रीमलाइट इंपोर्ट किया और एलएलएम बचा है। अब सबसे पहले हम कहेंगे st.title, मेरे पेज का टाइटल क्या होना चाहिए, राइट। तो अपन एक बार देख लेते हैं, हमने जो बना के रखा उसका क्या टाइटल है, आस्क बडी एआई Q&A बोट। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, और यहां पर एक मैं आइकन भी लगा देता हूं। आइकन किसका होगा, बोट का। अपन ने एक आइकन लगा दिया और साथ में इसको पेस्ट कर दिया, आस्क बडी एआई Q&A बोट। परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं यहां पर, ठीक है, फाइन। फिर चाहिए कि मुझे कुछ इसमें डिस्क्रिप्शन भी लिखा हो, तो हमने लिखा st.markdown। मार्कडाउन क्या करेगा मेरा, बेसिकली मार्कडाउन में हम कुछ भी कंटेंट या कुछ मैसेज लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं, देखो बहुत इजी है करना। तो सबसे एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा माई Q&A बोट विथ LangChain एंड गूगल जेमिनी। अमेजिंग, राइट। ओके, सो नाउ अभी हम सिर्फ इतने कोड को रन करके देखते हैं कि क्या ये वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, टर्मिनल ओपन करेंगे, हम हमारे फोल्डर के अंदर चलेंगे जो कि हमारा है एप्स फोल्डर, एंड अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम कह रहे थे कि मुझे पाइथन के साथ हम लिखेंगे 1 Q&A-boot.py, बट अभी हम ये नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले, क्योंकि अभी मुझे इस फाइल को एज अ स्ट्रीमलाइट सर्व करना है ताकि इसका एक सर्वर स्टार्ट हो सके और उसको वेब पर ओपन कर सकूं। तो कैसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे कहने की जगह हम यहाँ पे कहेंगे स्ट्रीमलाइट और रन करना है। किसे रन करना है, 1 Q&A-boot.py फाइल को। ओके, रन करते हैं। नाउ यू कैन सी कि हमारा एक जो यूआई है वो स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे देख सकता हूं मैंने जो भी लिखा है, आस्क बडी एआई Q&A बोट एंड माई Q&A बोट विथ LangChain एंड गूगल जेमिनी।
यस, सही होप यहां तक क्लियर होगा कि हम कैसे अपने कोड को एक वेब के थ्रू सर्व कर पा रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट। यदि मैं यहाँ पे क्लिक करूं ट्रिपल आइकन पे तो मुझे ऑप्शन देखने मिलेगा सेटिंग्स का, एंड यहां से मैं जाकर मेरी थीम भी चेंज कर सकता हूं लाइट से डार्क में। सो इस तरीके से हम डार्क थीम भी एक्टिव कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ अभी अपन देखते हैं यहाँ पे, मैं इसको क्लोज करता हूं यहाँ पे। ठीक है, अब हमें चाहिए है एक चैट विंडो जहां पर मैं यूजर कुछ क्वेश्चन टाइप करे तो मुझे उसका आंसर देखने के लिए मिलना चाहिए। यस और नो? यस। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे हम कह सकते हैं क्वेरी इक्वल्स टू st.chat input, दैट्स इट, परफेक्टली फाइन। इतना सा कोड मुझे एक चैट विंडो बनाकर देगा मेरे स्ट्रीमलाइट के ब्राउजर के या वेब के पेज के अंदर। कैसे देखो, मान लो मैंने यहां पे इसको एक प्लेस होल्डर भी दे दिया, आस्क एनीथिंग। परफेक्ट, परफेक्ट। नाउ और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इफ क्वेरी, मतलब यदि यूजर ने कुछ क्वेश्चन पूछा, यूजर ने कुछ बोला कि मुझे इसका आंसर चाहिए, तो हम उस क्वेरी को केवल प्रिंट करेंगे। अभी के लिए हमने क्या करेंगे, प्रिंट कर दिया। ठीक है, डन। नाउ चलते हैं, इसको हम करते हैं रीरन। कैन सी दिस, हियर वी हैव दिस ब्यूटीफुल आस्क एनीथिंग चैट विंडो, राइट। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कहा हेलो हाउस यू, एंटर करते हैं, यहां से रिमूव हो गया, राइट। यदि अपने सर्वर पे चलूं, टर्मिनल पे चलूं, सो कैन यू सी दिस, जो हमने क्वेश्चन किया था वो मुझे आंसर में देखने मिल पा रहा है, राइट। सो आई होप यहां तक तो क्लियर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्टली फाइन। अब इस क्वेरी पे मुझे करना है क्वेश्चन, और ये क्वेरी भी मुझे ब्राउजर पे दिखनी चाहिए, राइट। उसका जो आंसर मिलेगा मुझे वही ब्राउजर पे दिखना चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं, देखो, इस क्वेरी को यदि मुझे ब्राउजर पे दिखाना है या मेरे रिजल्ट में चैट विंडो में दिखाना है, तो यहां पे लिखेंगे st.chat-messages, राइट। और चैट मैसेज में क्या होगा, मुझे पास करना होगा कि मैसेज किसका है। तो ये देखो यहाँ पे मैं इन्वर्टर कॉमा लगाता हूं, दिखा रहा है एआई है, असिस्टेंट है, ह्यूमन यूजर है। तो एआई असिस्टेंट सेम बात है, ह्यूमन यूजर सेम बात है। तो वाले हमने यहाँ पे क्या पास कर दिया, एआई। ओके, डॉट क्या पास कर देंगे, मार्कडाउन। ओके, उसे क्या पास कर दिया हमने, क्वेरी। मतलब जो चैट मैसेज है वो एआई का है और उसमें क्या दिखना चाहिए, क्वेरी, जो यूजर ने क्वेश्चन पूछा वो दिखना चाहिए। सो बेसिकली सॉरी, ये एआई नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए था क्या, यूजर। ओके, नाउ अब मुझे इस क्वेरी के लिए मुझे आंसर चाहिए है एलएलएम से। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, रिस्पॉन्स इक्वल्स टू एलएलएम डॉट इनवोक, और इनवोक में क्या पास कर देंगे हम यहाँ पे, क्वेरी। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। और जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसको भी हम भेज सकते हैं रिटर्न में। कैसे, तो यहाँ पे जो टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा किसका, एआई का। और मार्कडाउन में क्या पास कर देंगे हम यहाँ पे, रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट। परफेक्टली फाइन, इतना सा काम है हमारा, राइट। तो जो भी क्वेश्चन मेरे पास आया उसको मैंने सबसे पहले अपने विंडो पे भेज दिया वापस से st.chat-message यूजर के फॉर्म में, और जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा उसको भी हमने एआई के फॉर्म में या एआई के मैसेज के फॉर्म में अगेन से किस पे भेज दिया, चैट विंडो पे भेज दिया। ठीक है, चलो रन करके देखते हैं, यू विल डेफिनेटली लव दिस। नाउ पेज को हमने रिफ्रेश किया, अभी देखो हमने कहा हेलो, जैसे दिस वी हैव दिस हेलो, एंड जैसे मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे इसका आंसर भी देखने मिल पा रहा है, हेलो हाउ आई कैन और कैन आई हेल्प यू टुडे। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। इवन यू कैन नोटिस हियर दोनों के आइकन्स भी अलग अलग है। यहाँ पे हेलो में यूजर का आइकन अलग है और यहाँ पर रिस्पॉन्स में चैटबॉट का आइकन अलग है, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे मैंने जो चैट मैसेज का टाइप दिया है वो यूजर दिया है और यहाँ पर हमने एआई का दिया है। अमेजिंग थिंग, राइट। ओके, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं अभी कि मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूं। मैंने पूछा व्हाट इज 2 + 2। सो प्रॉब्लम इज कि यहां पर जो मेरा इनपुट मैसेज है ये ऑटोमेटिक बदल गया, राइट, करंट मैसेज। बट हम चाह रहे थे कि कंटिन्यू वर्क करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेम मैसेज बदल जाओ, सेम उसका आउटपुट भी बदल जाए, राइट। ये हमारा एक मैसेज होगा, नेक्स्ट हम जाएंगे तो अगेन मैसेज होंगे, मल्टीपल मैसेजेस होंगे। कैसे कर सकते हैं इसको, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो कैसे करेंगे, हम यहां पर एक कंडीशन लगा सकते हैं, इफ मैसेजेस। अच्छा पहले समझो अपन करने क्या वाले, पहले आपको समझाता हूं, ठीक है। तो एसटी के अंदर एक वेरिएबल होता है सेशन स्टेट। सेशन स्टेट मतलब जब अपने ब्राउजर को लोड किया तो वो जो सेशन है उस सेशन में क्या हम कुछ मेमोरी या कुछ हम डेटा स्टोर करके रखना चाहते हैं कि जब तक वो पेज रिफ्रेश ना हो तब तक कुछ डेटा उसके अंदर स्टोर होना चाहिए। दैट्स कॉल्ड सेशन स्टेट, राइट। जैसे यदि आप फ्रंट एंड डेवलपर हो तो आपको पता होगा एक आपके पास होता है लोकल स्टोरेज और एक होता है सेशन स्टोरेज। तो सेशन स्टोरेज जब तक वो टैब ओपन है तब तक वो डेटा काम करेगा, राइट। वो ब्राउजर का फ्रंट एंड का डेटा है। ये जो सेशन स्टेट है ये हमारा स्ट्रीमलाइट का बैक एंड मेमोरी डेटा है, राइट। ओके, सो हमने कहा सेशन स्टेट में हम क्या कर देंगे, एक वेरिएबल बना देते हैं मैसेजेस, उसको बाय डिफॉल्ट क्या देते हैं, ब्लैंक लिस्ट। मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा मैसेजेस में हम उसको स्टोर कर देंगे, राइट। तो एक हमने की बना दी सेशन स्टेट के अंदर मैसेजेस, लेकिन हम हमेशा नहीं बनाएंगे तो मुझे यहां पे एक लगानी पड़ेगी कंडीशन, इफ मैसेजेस नॉट इन, किस में नहीं होना चाहिए,
सेशन स्टेट में यदि नहीं है, मतलब अभी तक इसका वेरिएबल नहीं बना, तो इसको हम बना देंगे। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन, राइट। अब क्या होगा, इस मैसेजेस में या सेशन स्टेट के जो मैसेजेस हैं उसमें हम कुछ डेटा स्टोर कर सकते हैं, लो कर सकते हैं। कैसे देखो, तो हम यहां पे कहेंगे फॉर मैसेज इन st.session_state.messages। ओके, अच्छा, इसको रन करने के पहले अपन एक चीज और समझते हैं। सुनो, इसको हम वापस करते हैं। जब भी कोई यूजर कोई क्वेरी करेगा तो यहां पे हम प्रिंट तो कर देंगे, ठीक है, प्रिंट हमने कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन साथ में हम इस मैसेज को स्टोर भी करेंगे, अपेंड भी करेंगे, किसके अंदर, इन मैसेजेस, ये सेशन स्टेट के मैसेज के अंदर। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। ओके, तो यहां पे क्या कहेंगे, हम यहां पे कहेंगे कि मुझे सबसे पहले इस मैसेज को अपडेट करना है। किस अपडेट करना है, सो st.session_state.messages.append। और अपेंड किसे करेंगे, तो हम एक डिक्शनरी को अपेंड करेंगे। तो ये जो हमारी सेशन स्टेट की जो लिस्ट होगी वो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी होगी, ठीक है बात, ठीक है। तो डिक्शनरी में क्या डालेंगे, पहला जो की होगा वो होगा हमारा रोल, और रोल क्या हो जाएगा, किसने क्वेश्चन किया, यूजर ने क्वेश्चन किया, तो यहां पे हम क्या डाल देंगे, यूजर। ओके, और नेक्स्ट जो की होगी वो होगी हमारे पास कंटेंट, और कंटेंट क्या हो जाएगा, जो यूजर ने पूछा है, विच इज माई क्वेरी। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या बोला कि सेशन स्टेट के मैसेजेस में अपेंड कर दी एक और डिक्शनरी, जिससे रोल हो गया यूजर और कंटेंट क्या हो गया, क्वेरी। परफेक्टली फाइन। एंड सेम वर्क हम कर रहे होंगे इनवोक में मैसेज आने के बाद भी। यार हम किसे किसे हम स्टोर कर रहे होंगे, तो रोल हो जाएगा हमारा AI और क्वेरी हो जाएगी हमारी response.content। परफेक्टली फाइन, अमेजिंग है यहां तक, राइट। अब बस इतना सा काम बचा है कि सेशन स्टेट के मैसेजेस नाम की की में जो भी डेटा है उसको लूप लगाकर प्रिंट कर देना। दैट्स इट, नथिंग एल्स, राइट। तो कैसे कर सकते हैं, तो क्वेरी करने के पहले हम यहां पे एक लूप लगा देते हैं, फॉर मैसेज इन व्हाट, st.session_state.messages। ओके, परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं यहां तक, ठीक है। अब जो मैसेज आएगा, इस मैसेज में मुझे एक डिक्शनरी मिल रही होगी, सही बात है क्या, बिल्कुल। तो इस डिक्शनरी में से मैं दो चीजें निकालूंगा, रोल इक्वल्स टू मैसेजेस ऑफ रोल, ठीक है, और कंटेंट इक्वल्स टू मैसेज ऑफ माई की विच इज माई कंटेंट। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। नाउ अब मुझे इस पर्टिकुलर रोल और कंटेंट को सेंड करना है, किसके ऊपर, st के लिए। तो कैसे कर सकते हैं, तो मैं यहां पे लिखूंगा st.chat_message, और चैट मैसेज किसका होगा, रोल का होगा, राइट। और डॉट क्या लिखने वाले हैं फाइनली, मार्कडाउन। मार्कडाउन में क्या पास करेंगे, कंटेंट। परफेक्ट, दैट्स इट, इतना सा काम था। अपन अभी ब्राउजर पे चलते हैं, कोड को दोबारा से रन करते हैं। मान लो हमने पहली बार में कहा हेलो, हेलो को मुझे आंसर देखने मिला, हेलो हाउ कैन यू डू टुडे, और हमने यहाँ पे कहा 2+2, कैसी दिस माय न्यू मैसेज 2+2 एंड आंसर 2+2 इक्वल्स टू 4। सो अभी प्रीवियस मैसेजेस हैं वो भी लॉस्ट नहीं होने वाले हैं, राइट। तो मान लो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा, हु इज PM ऑफ इंडिया, देन वी हैव ओके, अपन एक क्वेश्चन करते हैं इसके लिए, व्हाट इज GenAI, एक्सप्लेन मी इन डिटेल्स। लेट्स सी क्या आंसर मुझे मिलता है, क्या ये लॉन्ग आंसर मुझे देता है या नहीं देता है, ठीक है। ओके, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, राइट, बेस्ड ऑन द आंसर ये टाइम लेता है थोड़ा सा हमारे लिए, ठीक है, फाइन। उसका भी रीजन है क्योंकि हमने अभी तक स्ट्रीमिंग नहीं सीखा। हम कमिंग वीडियोस में स्ट्रीमिंग की बात कर रहे होंगे तो आपको आंसर रियल टाइम पे देखने मिल रहा हो। कैन यू सी दिस, दैट्स योर कंप्लीट आंसर। तो ये एग्जैक्टली हमारा चैट जीपीटी की तरह, चैट जीपीटी की यूआई की तरह वर्क कर रहा है, जहां पर आप क्वेश्चन करते हो, उस क्वेश्चन का मुझे रियल टाइम में आंसर देखने मिल रहा होता है। ये मैं यहाँ पे सेटिंग में जाऊं, और यहां पर हम सेटिंग्स में जाते हैं, और यहां पर हम कह देते हैं कि वाइट मोड, तो इससे जो पूरा यूआई का लुक है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। कैन सी दिस, यहाँ पे मेरा जो यूआई का लुक है वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है। तो जो हमारे पास स्मॉल विंडो थी वो हमारे पास वाइट विंडो हो गई है, right? Okay, so this is my end-to-end Q&A chatbot with the help of LangChain, Google Gemini model and Streamlit, right? मैं एक बार कोड को तब भी दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, तो आप यदि कुछ मिस कर गए हो तो आपको दोबारा समझा देता हूं, so you can check out this, right? Okay, हमने सबसे पहले .env फाइल्स को लोड किया, और यहाँ पे हमने Google GenAI से चैट Google Generative AI को इंपोर्ट किया, एंड Streamlit को हम यूज करने वाले, तो हमने कहा इंपोर्ट Streamlit as ST। हमने सबसे पहले LLM का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ गूगल जेनरेटिव AI क्लास ऑब्जेक्ट, राइट, क्लास मॉडल का नाम पास किया, हम किस मॉडल को यूज करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड हमें वेब पेज का जो टाइटल देना था, टाइटल पास किया, मार्कडाउन पास किया।
मैसेजेस एक तरीके से एक की है मेरे सेशन स्टोरेज में स्टोर होने वाली, राइट, जहां पे हम अपने सारे के सारे मैसेज को स्टोर करके रखने वाले हैं। तो हमने कहा यदि मैसेजेस नाम की की मेरे सेशन स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्रिएट कर दो भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं। यदि करती है तो उसको स्किप कर देना, और नहीं करती है तो स्टोर कर दे, क्रिएट कर देना। तो हमने कहा st.session_state.messages इक्वल्स टू ब्लैंक लिस्ट, परफेक्ट। और यहां पे हमने लगा दिया एक लूप। लूप क्या कह रहा है? लोग कह रहे हैं कि जो भी मैसेज होगा, जो भी एक इंडिविजुअल मैसेज होगा, उसका रोल निकाल लो, कंटेंट निकाल लो और उसको चैट मैसेज में रोल और मार्कडाउन में भेज दो। रोल ये डिसाइड करता है कि मैसेज किसका है, एआई का है या यूजर का है, और मार्कडाउन सिर्फ उस मैसेज को प्रिंट करता है। जैसे ब्राउजर पे जाऊं तो जब रोल यूजर रहा होगा तो मुझे ये आइकन देखने मिला होगा, जो थोड़ा सा बैकग्राउंड जो यूआई है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। और जब रोल एआई हो गया यूजर की जगह पे तो आइकन डिफरेंट है और बैकग्राउंड में कोई भी शैडो नहीं है, बैकग्राउंड थोड़ा सा हाईलाइटेड नहीं है, राइट। सो ये सब एक यूआई पैटर्न्स है, ओके। नाउ अब यदि हम यहां देखें तो ये पूरा हमारा मेन कोड है। चैट इनपुट कंटिन्यू चलता रहता है बैकग्राउंड में, और जब भी कोई यूजर कुछ इंटर करता है, क्वेरी में कुछ डेटा आ जाता है, और क्वेरी में यदि कुछ डेटा मुझे देखने मिलता है तो हमारा ये वाला जो पर्टिकुलर कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये एग्जीक्यूट क्या करेगा कि सेशन स्टेट के मैसेजेस में अपेंड करेगा न्यू क्वेश्चन। तो न्यू क्वेश्चन क्या है हमारे पास? रोल यूजर हो गया और कंटेंट क्या डाल दिया? क्वेरी डाल दिया, ठीक है। परफेक्टली फाइन, राइट। यहां पे हमने कहा कि st.chat_message ऑफ यूजर, जो भी नया क्वेश्चन है वो मुझे ब्राउजर पर दिखाना है। ऐसा नहीं कि हम वेट करेंगे कि जब तक हमारा, क्योंकि यदि हम इसको इमीडिएट नहीं दिखाएंगे तब तक तो क्या होगा कि ये जो हमने यूजर ने अभी जो क्वेश्चन पूछा वो मुझे दिखेगा ही नहीं, राइट। क्योंकि ये वाली लूप मेरी तभी चलेगी जब हमारा ये वाला कोड पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। सही बात है क्या? सही बात है। सो नाउ इसलिए हमने इसको कर दिया यहां पे इमीडिएटली मार्कडाउन के थ्रू ब्राउजर पे अपेंड, ओके। फिर हमने यहां पे इन्वोक कॉल किया ताकि मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देखने मिल सके, और जो आंसर आया उसको हमने तुरंत इमीडिएटली ब्राउजर पे दिखा भी दिया, राइट। एंड जो भी एआई ने मुझे आंसर दिया उसको हमने अपनी हिस्ट्री में ऐड भी कर दिया, ताकि जब मैं नया क्वेश्चन पूछूं तो मेरी हिस्ट्री में प्रीवियस क्वेश्चन भी रिकॉर्ड होना चाहिए। That's the important thing, right? And that's why हम जैसे इसको अपेंड करेंगे और जैसे हम नया क्वेश्चन पूछेंगे ये लूप भी हमारी चलेगी, और जो आंसर्स हैं या क्वेश्चन आंसर्स है वो अपडेट हो जाएंगे विद द प्रीवियस वन एंड विद द न्यू वन। And that's all my complete Q&A chatbot with the help of LangChain, Google Gemini models, and Streamlit and Python OS, right? So I hope you enjoyed this, and आपने इस particular video में कुछ तो interesting सीखा होगा, and I believe you really like this learning way, right? If yes, then like this video and even share this video with all of your friends जो JNable को basic से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं। ये वीडियो भी शेयर करो उनके साथ, इवन ये पूरी प्लेलिस्ट शेयर करो, बिकॉज अभी तो जस्ट बिगिनिंग है। हमने जस्ट 3 to 4 वीडियोस के अंदर ही ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट बनाया है, एंड माय प्लान है इसके जो सीरीज है वो ऑलमोस्ट 40 to 45 वीडियोस की होने वाली है। एंड राइट नाउ वी आर ऑन आई थिंक इफ आई 5th वीडियो, राइट। सो डेफिनेटली हम कमिंग वीडियोस में बहुत सारी एडवांस चीजें लर्न करने वाले हैं, एंड आई डोंट वांट कि तुम उसे मिस करो। यदि मिस नहीं करना चाहते हो सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल एज वेल, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो बनाऊं तो पता भी रहे और हम उस पूरी सीरीज को फॉलो भी कर पाए, राइट। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।